आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो तब स्पीकर थे, अब वित्त मंत्री, उनका ये कहना है कि आपको भी नियमों की जानकारी होनी चाहिए थी जब ये कोर्ट किया गया कि आपने वो फाइल को मना किया था। सर पूरा हुआ क्या था, आपके पास कितनी बार ये फाइल आई, क्या कुछ आया आपके समय की अगर बात करें? ये फाइल तो ये काफ़ी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। फिर मार्च के महीने में मैं हट गया। उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपने अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं सैद्धांतिक बात कहूँगा क्योंकि मुझे उस समय तक जानकारी नहीं थी कि कोई भी नियुक्तियाँ उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियाँ देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो, या फिर अन्य जहाँ जहाँ भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए। और नियुक्तियाँ चाहे उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का, जो देश की सबसे बड़ी बेंच थी 7 जजेज की, उनका निर्णय हो, चाहे मैं देख रहा था कल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे, उन्होंने भी अनुच्छेद 14 और 16 का जिक्र किया है संविधान की, तो उन सब चीज़ों का, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी विधायक, कोई विधानसभा, उसको विधायिका कहा जाता है, वो कानून बनाती है, वो राज्य के लिए निर्णय लेती है, देश की सरकार देश के लिए निर्णय लेती है, इसलिए न्याय होना चाहिए और राज्य हित ये सर्वोपरि होना चाहिए। जनता का विश्वास जीतकर कोई विधायक बनता है तो जनता का विश्वास बरकरार रखना ये विधायक का काम है, विधायिका का काम है। सर क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर हम एक बात सीधे तौर पे ये पूछें, चीजें होनी चाहिए जिससे कि लोगों में विश्वास इन संस्थाओं के प्रति बढ़े। देखिए, पारदर्शिता ये कहने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में पारदर्शिता है, ये जनता को दिखना भी चाहिए। और हर चीज़ के लिए नियम कानून बने हुए हैं। भर्तियों के लिए क्या सिस्टम है, कंट्रेक्चुअल के लिए क्या है, संविदा के लिए क्या है, उसके लिए सिस्टम है। उस सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए। उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर जनता का विश्वास कार्यपालिका के प्रति ये बना रहेगा। सर एक बात और आ रही है कि उस समय वित्तीय स्वीकृति के लिए सीधे तौर पे वित्त सचिव ने भी मना कर दिया था, और अगर वित्त सचिव ने मना किया होगा तो जानकारी आपके पास भी रही होगी। नहीं, देखिए, ये बात की बातें हैं। ये सब जब मेरे पास फाइल आई थी तो मैंने उस पर यही कहा था कि आप भर्तियां कर सकते हैं, लेकिन आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सर गोविंद सिंह कुजवाल का ओपनली ये कहना कि हाँ मैंने अपना बेटा नौकरी पे लगाया, बहू नौकरी पे लगाई, कोर्ट उसे सही ठहरा चुका है, आपको लगता है कि एक स्पीकर का या एक नेता का इस तरह ओपनली कहना ये सही है? नहीं, इसको बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता है और इसमें दंभ दिखाई देता है, घमंड दिखाई देता है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इतने शीर्ष पद पर जो रहे हैं और उनका लंबा कालखंड है विधानसभा के अंदर, पहली बार वो हारे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसको कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई भी संविधान का ज्ञाता इस बात को कभी भी उचित नहीं ठहराएगा।
उसको अनुचित ही कहेगा। सर ऐसा ही प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि हाँ मंत्रियों की ठीक है, वो विधानसभा के 5 साल सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं, आज वो वित्त मंत्री हैं, अनेक विभागों के मंत्री हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही ये मैं नहीं कहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जब मैं मुख्यमंत्री बना और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गया तो उन्होंने मुझे 1 मिनट में एक ही बात कही थी, त्रिवेंद्र, मैंने घर परिवार इसलिए नहीं छोड़ा है कि मुझे अपने पराया को देखना है, मैंने घर परिवार इसलिए छोड़ा है कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है। और यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो आप इसी अनुरूप आप भी अपने राज्य के लिए काम करें। सर बड़ा फर्क देते हैं जो भी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं कि पूर्व में भी ये हुआ इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जानकार भी हैं, क्या विधानसभा अध्यक्ष में ये नियमावली भी आ गई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि पूर्व में ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसा करूंगा। भाई पूर्ववर्ती सरकारों में बोफोर्स घोटाला हुआ तो नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं इस बात को, हमारा नेता इस बात को कहे। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इस तरह के उदाहरण देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छी बात नहीं। इससे हम एक गलत चीज समाज के बीच में डाल रहे हैं, हम अपने युवाओं के बीच में डाल रहे हैं। जो बच्चे पैसे देकर भर्ती होंगे, कल वो कहेंगे हमने पैसे देकर भर्ती हुए हैं, हम भी रिश्वत खाएंगे, हम भी रिश्वतखोरी करेंगे, तो उनको माफ कर दिया जाएगा क्या? कदापि माफ नहीं किया जा सकता। और ये भ्रष्टाचार, ये दीमक राज्य को खोखला कर देगा। सर राज्य बनने के बाद से ही देखें तो कई तरह के जो प्रकरण है वो सामने आए घोटाले के। युवाओं में खासतौर से बेरोजगार युवाओं में कैसे विश्वास बनेगा? देखिए भाई, ऐसा है कि मुझे भी लगभग 15 वर्ष इस विधानसभा के अंदर में रहा हूँ, विधायक के रूप में, फिर मंत्री के रूप में, फिर मुख्यमंत्री के रूप में। हमने एक कोशिश की कि हम इस भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके निर्णय लें। मैं समझता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो परिवार के प्रतिनिधि नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं।